अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है, अब वो पीछे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, एरर पढ़ा और कहीं नहीं आया, तो आपका मन होता है एक सेकंड में, वो दिल है ना, दिल तो बच्चा होता है, वो तुरंत यार नहीं आ रहा, वो देखा पीछे, अरे यार यही तो था, जी नहीं, वो यही तो नहीं था, आपने उस पर प्रयास किया ही नहीं, राइट। तो आप ऐसी बुक्स को यूज करें जिनमें पीछे एक्सप्लेनेशन ना दिया हो, जिससे जिस टीवी टीचर से आप पढ़ रहे हो, किसी से भी आप उससे पूछें कि ये किस तरीके से आया है, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि आखिर एरर को कैसे निकालना है, राइट। हो गया क्लियर? नहीं तो आप थेरापी करके एक बुक आती है, वो लीजिए, आप ऑनलाइन आती है वो। दूसरा आपका आर.एस. अग्रवाल है, इन बुक को आप लीजिए, इनमें एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है पीछे, राइट, इनमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हो गया? तो आप इन बुक्स को जब आप लगाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा वहां पर। हो गया क्लियर? अगला पॉइंट है, तो आप अपने लिए रखिएगा व्हाट सीखने के लिए, और ऑनलाइन पेपर लगाइएगा, राइट, तब आपको सब समझ में आ जाएगा वहां पर। अब अगला पॉइंट आया कि लुक, और लुक के बाद अपन ने काय का यूज कर दिया, लाइक। काय का यूज कर दिया, लुक। लुक के बाद हमने काय का यूज कर दिया, लाइक का यूज कर दिया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? लुक के बाद हमने काय का यूज कर दिया, लाइक का। अब अगर कहीं हम चाहें तो ये जो कॉमन नाउन है, ये जो आपका क्या है, कॉमन नाउन है, ये जो कॉमन नाउन है, इसके साथ में हमेशा ध्यान रखना आर्टिकल ए और एन का यूज होगा। काय का यूज होगा? आर्टिकल ए और एन का यूज होगा हमेशा, राइट। आर्टिकल्स का भी ध्यान रखना, आप आर्टिकल्स पढ़िएगा, अलग से पढ़िएगा, वो नहीं आता, वो एरोप्लेन फेरोप्लेन वगैरह वगैरह एग्जाम में अब नहीं आते, ठीक है ना, उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग हो गया है, ठीक है ना, कि आर्टिकल्स किस तरीके से आपको पढ़ना है। कुछ मत करना, आप थॉरोली आर्टिकल्स दो जगह पर पढ़िएगा। आपके लिए, चूंकि आप हिंदी भाषी हैं, तो मैं आपके लिए बुक बता रहा हूं, सीधा आप ल्यूसेंट के आर्टिकल पढ़िए, और उसके तुरंत बाद उसका एक पॉइंट और दिया हुआ है, नाउन एंड केस। नाउन एंड केस मैं समझता हूं उसके अंदर कम से कम नहीं तो 100 के आसपास रूल हैं, काय के, नाउन एंड केस के, प्लस उसमें हर जगह पर आर्टिकल कब लगना है और कब आर्टिकल नहीं लगना है, आप उसको पढ़िए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये आर्टिकल, क्योंकि एग्जाम में जो आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं बेटे, अब नहीं आते वो नॉर्मल आर्टिकल्स वगैरह। हो गया? क्लियर है? आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, तो लुक लाइक, लाइक के बाद जो कॉमन नाउन आएगा उसके साथ में आपको काय का यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल ए और एन का आपको यूज करना पड़ेगा। ये कभी कभी यहां पर आर्टिकल लगा के नहीं देते तो ये एरर हो जाता है। क्या हो जाता है? ये एरर हो जाता है, राइट। अब हमारे पास इसका दूसरा सॉल्यूशन है कि यदि जो कॉमन नाउन है, ये क्या है, कॉमन नाउन है, चाइल्ड, गर्ल, बॉय, राइट, हो गया क्लियर? इसमें आप आईएसएच जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? आईएसएच। क्या जोड़ दीजिए आप? इसमें आईएसएच जोड़ दीजिए, कॉमन नाउन। तो आप क्या, यू लुक चाइल्डिश। अब ध्यान रखना, इसमें आईएसएच लगने के बाद यहां पर आप आर्टिकल का यूज मत कर देना, नहीं तो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर एरर हो जाएगा। हो गया क्लियर? बराबर है? यहां पर क्या हो जाएगा? ये एरर हो जाएगा, बराबर है। तो क्या हो गया? यू लुक चाइल्डिश। मैंने बोला तुम लड़के से लगते हो, तो तुम क्या कर सकते हो? यू लुक बॉयश। मैंने बोला तुम बच्चे से लगते हो, मैंने बोला अब तुम लड़की से लगते हो, लड़की से लगते हो, तो क्या हो जाएगा? यू लुक, एक तो तरीका ये है, यू लुक लाइक आर्टिकल अ और गर्ल, राइट। सेकंड इसका ऑप्शन क्या है? यू लुक आपका गर्लिश, राइट। तो एग्जाम में इसका जो एरर आता है वो कहां से आता है? हो सकता है यहां पर आर्टिकल की गलती करें, आर्टिकल ए और एन की बजाय यहां पर काय का यूज कर दें, आर्टिकल दा का यूज कर दें। आर्टिकल दा का यूज यहां पर नहीं होगा, आर्टिकल ए और एन का ही यूज होगा, राइट। अगर कि इसमें आईएसएच टर्म लगाया हुआ है तो ये यहां पर क्या करते हैं? आर्टिकल लगा के दे देते हैं। क्या लगा के दे देते हैं? आर्टिकल यहां पर यूज कर देते हैं, राइट। तो यहां पर कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? कोई प्रॉब्लम यहां पर?
हो गया। आर्टिकल इस तरीके से चलना पड़ते हैं काय में, कंपटीशन के हिसाब से। हो गया क्लियर? वो आप लगे रहते हो टेबल, पेन, पेंसिल, गया वो टाइम। ठीक है, और जगह मैंने आपके लिए बता दी, आप पढ़ के तो देखिए। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं ना तब तक सीख भी नहीं सकते। तो आप पढ़ के देखिए। होता क्या है कि हम लोग बुक भी तो नहीं बताते आप लोगों के लिए कि आप कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक नहीं पढ़ें। अब आप टर्म देखिए अगला। वे एक समान रोते हैं, तो मैंने लाइक क्लियर कर दिया, वहां लुक लाइक क्लियर कर दिया। हो गया क्लियर? क्या बेटा, कौन है? प्रियांशु पांडे। और सर बहुत सारे बॉयज हो तो, राइट, यू आर राइट। यहां पर बेटे आप बिल्कुल सही है। मान लो वहां पर बॉयज हो जाए, यू आर राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने कहा क्योंकि यू का प्लूरल में, मैंने कहा यू लुक, आपका यू लुक लाइक। तो ध्यान रखना, आप अगर कहीं रूल को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है रूल, अगर कहीं आप उसका देखेंगे काय का आर्टिकल में, जब आप पढ़ेंगे, आप आर्टिकल को पढ़िए जाके, ल्यूसेंट में लिखा हुआ है कि जनरली प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। यह पहला रूल है। ओके बेटे, प्रियांशु आ रहा है समझ में? हो गया क्लियर? आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, यह रूल है। लेकिन इंग्लिश, as to concern English, then this one is the language of exception। इसमें अब हजारों रूल हैं। जब आप प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल नाउन के साथ में आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब वो रूल्स जो हैं वो वहां पर दिए हुए हैं, क्योंकि बेटे जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तभी उन चीजों को पढ़ा पाऊंगा। वो रूल्स वहां पर दिए हुए हैं कि वो कौन कौन से। बिल्कुल सही है, बॉयज के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा और द बॉयज भी होता है, राइट। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी जिनमें हम यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और आर्टिकल का यूज करेंगे, यही कंपटीशन है। हो गया क्लियर? बराबर। कौन है? पंकज सिंह। क्या लिखा हुआ है बेटे? समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या लिखा है। आगे देखते हैं और हम अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। अगला पॉइंट है यहां पर, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं आप, क्लियर आ रहा है ना समझ में? बराबर है। क्या पता क्या लिखते हो यार। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर सब्जेक्ट वर्ब अलाइक। ध्यान रखना ये एक ही टर्म है, ALIKE, अलाइक, एक ही टर्म है ये। ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना आ और लाइक, नहीं तो एरर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एरर। अलाइक जो है वो आपकी एडवर्ब है। क्या चीज है? एडवर्ब है यहां पर। अब देखिए वो किस चीज पे समानता बता रहा है, ध्यान रखना। ये चल क्या रहा है? ये कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन, राइट, कंपैरिजन चल रहा है ये, ध्यान रखना। हम हर उसमें काय का यूज कर रहे हैं? कंपैरिजन। मैंने बोला वे एक समान रोते हैं, तो क्या कर दिया आपने? दे वेप्ट अलाइक। मैंने कहा वे एक समान खाते थे, तो क्या हो जाएगा? दे एट, और क्या हो जाएगा आपका? अलाइक। हो गया क्लियर? मैंने कहा वे एक समान हंसेंगे, तो आप काय का यूज कर देंगे? दे विल लाफ अलाइक, राइट। तो वर्ब के बाद
आप काय का यूज करेंगे? अलाइक। काय के लिए? समानता के लिए। काय की समानता? वर्ब का जो एक्शन है वो एक सा। मैंने कहा वे एक समान हंसे, मतलब दोनों एक समान हंसे, तो क्या हो जाएगा? दे लव्ड अलाइक। मैंने कहा वे एक समान रोए, तो क्या हो जाएगा? दे वेप्ट अलाइक। आगे ना मैंने बोला वे दोनों एक समान बोल सकते हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा? दे कैन स्पीक अलाइक। हो गया कंसेप्ट क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। हो गया क्लियर? बराबर है? अगला पॉइंट है यहां पर आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज। अब आया है आपका एडवर्ब। आप अगर कहीं फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, जो मैंने सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, वो आपका क्या था? जो स्टार्टिंग मैंने की थी वो आपका क्या था? वो था आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यही था ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। यही था सेंटेंस था। तुम उतनी सुंदर हो जितना चांद, यू आर एज ब्यूटीफुल एज मून, राइट। वहां पर क्या आया था? एडजेक्टिव आया था। हो गया कंसेप्ट क्लियर? क्या आया था? एडजेक्टिव। अब आप देखिए यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज, अब आया है यहां पर एडवर्ब। क्या आया है? एडवर्ब। अब आपको फिर मैं एक सलाह दूंगा। देखिए एक चीज है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा एक चीज के बारे में कि द मोर वी स्टडी द मोर वी कंफ्यूज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े विद्वान बन जाइए, वट बेटे आपको इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। आप कुछ मत करिए, मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूं। ये 30 स्ट्रक्चर हैं, ये भी ध्यान रखना, ये बिलो जीरो लेवल है, बिलो जीरो लेवल है बेटा, ये ध्यान रखना। जब आप रियल पेपर से इंट्रोड्यूस होंगे तो स्थिति कुछ अलग होंगी, राइट। अगला पॉइंट है यहां पर आपका, तो ये जब मैं कंप्लीट कराऊं ना तो खुद एक दिन बैठ के एडजेक्टिव में जाना और एडजेक्टिव के चैप्टर को लगाना। जितने भी ये फॉर्मेशन है ना, ये पूरे के पूरे किसी भी बुक में आपको लाइन से रखे हुए मिलेंगे। तब आप समझ जाएंगे एक मिनट में कि हाँ मेरे टीचर ने मुझे जितने भी ये बताए थे ये तो पूरे के पूरे यहां पर रखे हुए हैं और स्टेप से एरर बने हुए हैं। हो गया क्लियर? अब बुक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बुक आप कोई भी निकालिए, कोई भी, ठीक है कि नहीं आप, क्योंकि मैं बताऊंगा हो सकता है कि मैं वही बताऊं जिसमें दिया हुआ हो। आप तो कोई भी निकालिए और उसमें से देखिए फिर जाके। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस एडजेक्टिव प्लस आपका एज, आपका एडवर्ब एज नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, राइट। मैंने आपसे कहा कि मोहन उतना कठिन परिश्रम करता है, उतना कठिन परिश्रम करता है जितना सोहन। एग्जाम्पल तो हमें समझने के लिए लेना ही पड़ेगा एक, मतलब वर्ब, यहां पर क्या है आपकी वर्ब, वर्ब के बाद एज और एडजेक्टिव और एज। फिर दोबारा से एक चीज समझ लीजिए, मोहन उतना कठिन परिश्रम करता है, कौन सा टेंस हो गया बेटे ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा? मोहन वर्क्स एज। अब परिश्रम कठिन के लिए क्या? हार्ड। एज और आपका कौन हो जाएगा? सोहन। हो गया क्लियर? कोई परेशानी? अब यहां पर कोई भी टेंस हो सकता है क्योंकि यहां पर वर्ब है। मोहन उतना कठिन परिश्रम किया जितना सोहन, तो क्या हो जाएगा? वर्क की जगह पर वर्क। मोहन वर्कड एज हार्ड एज सोहन। मैंने बोला मोहन उतना कठिन परिश्रम कर सकता है, तो काय का यूज करेंगे आप? मोहन कैन वर्क एज हार्ड एज सोहन। मैंने बोला मोहन अवश्य उतना कठिन परिश्रम कर चुका है, परफेक्ट टेंस, तो मोहन मस्ट हैव वर्कड एज हार्ड। हो गया क्लियर? एज सोहन। किसी भी टेंस में चले जाइए आप, जो मैंने आपको पढ़ा, मोहन उतना कठिन परिश्रम कर चुका है,
तो मोहन विल हैव, ठीक है ना, वर्कड एज हार्ड एज सोहन, वो मैंने आपको बताया था ब्लॉक, मतलब एक एक फॉर्मूला पूरे टेंसों में लग जाएगा, राइट। वो आपको आपके ऊपर निर्भर करता है आप यूज करते हैं या नहीं करते, राइट। अब हम एरर के पॉइंट पे चलते हैं। एरर क्या कह रहा है हमारा, हो गया क्लियर, बॉक्स हो गया क्लियर। अब आगे की तरफ, तो क्या वर्ब, वर्ब के बाद आपकी क्या आ गई, एडवर्ब। अब यहां पर फिर दोबारा से दो पॉइंट, एक एज और एज। तो मैंने आपके लिए अभी वहां पर भी बताया था, क्या बताया था मैंने आपको वहां पर, मैंने आपको वहां पर बताया था मैंने आपको एज और एज का यूज बताया था, राइट। वहां पर भी मैंने क्या बताया था कि आप केवल और केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में आप काय का यूज कर सकते हैं, एज और एस का यूज कर सकते हैं। वर्ड अगर कहीं आपने सो और एस का यूज किया, राइट, तो सेंटेंस जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, केवल और केवल नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पहले आप देखिएगा इसके लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दी सेम, राइट। और दी सेम के बाद एक कौन सा यूज है, एज का। कौन सा यूज है, एज, दी सेम। और ये दूसरा फॉर्मेशन देखिए, दी सेम, इसके बाद जो यूज है वो काय का है, आपका दैट का। हो गया क्लियर, काय का है, तो सेम एज और सेम आपका क्या, दैट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। हो गया क्लियर। अब मैं क्लियर करता हूं कि कहां पर आप एस का यूज करेंगे और कहां पर आप दैट का यूज करेंगे, राइट। तो होता क्या है एग्जाम में कि ये इस जगह पर काय का यूज कर देते हैं, दैट का, और इस जगह पर ये काय का यूज कर देते हैं, एच का। एक एरर। दूसरा, ये क्या करते हैं, कभी कभी दैट की जगह पर या तो ये विच का यूज कर देते हैं, काय का यूज कर देते हैं, विच का, या फिर ये काय का यूज कर देते हैं यहां पर, हु का। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां पर, बराबर है, क्लियर है। अब होता क्या है यहां पर हमारे लिए कि हमें दोनों यूज पता। पहली बात तो यह है कि सेम के बाद या तो आप एस का यूज करेंगे या सेम के बाद आप काय का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। यह कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सेम के बाद आप कभी भी हु या विच का यूज नहीं करेंगे, आप कभी भी नहीं करेंगे, बराबर है। कोई प्रॉब्लम यहां पर, आप कभी भी यूज नहीं करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है, आप हु और विच का यूज नहीं करेंगे। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि पॉइंट है हमारा, ये कंसेप्ट है क्लियर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दी सेम प्लस नाउन प्लस एस प्लस नाउन में एपोस्ट्रोफी एस। नाउन मतलब राम, तो क्या है आपका, राम्स। और ये पॉइंट है यहां पर पजेसिव प्रोनाउन।
ये भी एग्जाम में एरर में काफी आता है। हो गया क्लियर? बराबर। अब दूसरा है आपका क्या, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना। वहां पर दूसरा फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द सेम प्लस नाउन प्लस दैट प्लस सेंटेंस। क्लियर है? तो सबसे पहले अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आगे की तरफ बढ़ता हूं, मैं थोड़ा इसको छोटा कर रहा हूं, राइट। पहला पॉइंट आप ध्यान रखना हमेशा कि सेम के पहले ऑलवेज यूज आर्टिकल द, राइट। तो क्या होता है, ये सेम के पहले आप हमेशा केवल और केवल ओनली आर्टिकल द, यह हो सकता है यहां पर आपको कोई दूसरा आर्टिकल दे दे, पता लगा यहां पर या तो दिया ही नहीं, या फिर पता लगा ए दे दिया, एन दे दिया, राइट। सब गलत है, राइट। तो पहला रूल क्या है कि सेम के पहले ऑलवेज यूज आर्टिकल द। मैटर खत्म। एक। अब आप अगले पॉइंट पे आ जाइए कि यूज है आपका यहां पर सेम एज और सेम आपका क्या दैट, कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। कि भाई आप एच का यूज कब करेंगे और दैट का यूज कब करेंगे। यदि दी सेम के बाद या तो आपका क्या आ जाए, नाउन में एपोस्ट्रोफी एस आ जाए, क्या आ जाए, नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो, या फिर क्या हो, वो पजेसिव प्रोनाउन हो, क्या हो, पजेसिव आपका क्या हो, प्रोनाउन हो। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या है, ये मैं अब भी हाल क्लियर करता हूं आपका, राइट। अब आप देखिएगा यहां पर दूसरा, दी सेम के बाद यदि पूरा का पूरा क्लॉज या पूरा का पूरा एक सेंटेंस आ जाए, समझने की कोशिश करना। एच के बाद क्या आ रहा है, या तो नाउन में एपोस्ट्रोफी एस या पजेसिव आपका क्या, प्रोनाउन, राइट। जैसे मैंने कहा ये वही कुर्सियां जो मेरी हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज आर दी सेम चेयर्स एज माइन। अब एक मिनट के लिए मैंने मेरी की जगह लिख दिया राम की हैं। कौन की हैं, ये वही कुर्सियां हैं जो राम की हैं। तो अपन क्या करेंगे, दीज आर दी सेम चेयर्स, आगे ना एज, और फिर आपको काय का यूज करना पड़ेगा, राम्स। हो गया कंसेप्ट क्लियर, एज राम्स, मैटर खत्म, बराबर है, एज राम्स। हो गया, बराबर है। अब दूसरा चीज, यह वही कंप्यूटर हो गया, एज आपका क्या हो गया, राम्स, या एज माइन। इसको मैं अभी डिफाइन करूंगा कि यह किस तरीके से होता है, माइन क्या होता है, योर्स क्या होता है, यह मैं अभी डिफाइन करूंगा एक एक कंसेप्ट को। दूसरा यहां पर आया कि दी सेम के बाद दैट, तो अगर कहीं दी सेम के बाद आपने दैट का यूज किया तो वहां पर पूरा का पूरा एक क्लॉज आएगा, एक सेंटेंस आएगा। क्या है आपका, जैसे यह वही कंप्यूटर है जो मैंने कल खरीदा था। यहां पर क्या आ रहा था, जो मेरी है या जो राम की है, राइट। अब यहां पे क्या गया, यह वही कंप्यूटर है, मैंने कहा यह वही कंप्यूटर है जो मेरा है, दिस इज द सेम कंप्यूटर एज माइन। यह वही कंप्यूटर है जो राम का है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज सेम कंप्यूटर एज राम्स। अब मैंने ये कहा कि यह वही कंप्यूटर है जो मैंने कल खरीदा था, पूरा का पूरा क्या आ गया, यहां पर एक सेंटेंस आ गया, राइट, एक क्लॉज आ गया। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द सेम कंप्यूटर, दिस इज द सेम कंप्यूटर दैट। अब यहां पर आप एच का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा एक क्लॉज है, आई बॉट यस्टरडे। हो गया क्लियर। अब चूंकि अब टाइम खत्म होने वाला है मेरा, राइट, तो अब हमारा पॉइंट कौन सा बचा है कल, ये माइन। तो इस माइन को आके मैं क्लियर करूंगा, मतलब मैं आपके लिए सीधा ये जो चैप्टर है कौन सा आपका,
पजेसिव प्रोनाउन का। कौन सा है आपका? पजेसिव प्रोनाउन। तो कल मैं 5 मिनट में आपके लिए, इसके लिए 5 मिनट्स लगेंगे, इसको मैं कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू।